सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपके साथ अगेन लेके आया हूँ एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी जो आप ऑप्शन सेलिंग में कर सकते हो, वो भी बिटकॉइन में, जो कि डेल्टा एक्सचेंज में हम थ्रू करते हैं। अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। सो अभी बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। तो जो स्ट्रैटेजी है ये हम इसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है? कैलेंडर का मतलब क्या होता है कि आप दूसरे दूसरे एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो और उसमें आप ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमाओगे। अब इतना समझ लो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ हम इसमें ये जानेंगे कि कैलेंडर स्प्रेड में हमें लॉस क्या क्या है, प्रॉफिट क्या क्या है, एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। भले वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी बट स्किप मत करो, वीडियो देखो, समझो और उसके बाद डिप्लॉय करो। कौन से मार्केट में करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कितना फंड होना चाहिए, अकाउंट कौन से मोड पे होना चाहिए, फ्रॉम बिगनर लेवल टू एडवांस लेवल, ए टू जेड मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। सो आपको सबसे पहले मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे को आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कि ये एक बिटकॉइन का मैंने ओपन कर रखा है चार्ट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास नहीं है अकाउंट तो ओपन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। यहाँ पे दिख रहा होगा $57 का प्रॉफिट चल रहा है। ये दूसरी स्ट्रैटेजी पे प्रॉफिट चल रहा है, जो कि उसको छोड़ दीजिए, वो डिफरेंट पार्ट है। बट बात करें कि इसको बनाना कैसे है, कैसे करना होता है, एवरीथिंग मैं बता दूँ। देखो, सबसे पहले कि हम बात क्या कर रहे हैं, कैलेंडर स्प्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। कैलेंडर स्प्रेड का मतलब क्या होता है? देखो, कैलेंडर मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपायरी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैलेंडर टाइप के। मान लो 6 की एक्सपायरी है, 13 की एक्सपायरी है, 20 की एक्सपायरी। दिस इज कॉल्ड कैलेंडर बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट एक्सपायरी में ट्रेड करें। स्प्रेड्स मतलब क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड। जैसे कि 4744 है, यहाँ 480 पे है, तो 50 पॉइंट्स का यहाँ पे एक स्प्रेड चल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड। तो हम जिस चीज़ एक्सपायरी में अलग अलग ट्रेड कर रहे हैं उस चीज़ को हम स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। सो अभी हम इस स्ट्रेटेजी को बनाए क्या, इसका बेनिफिट क्या है, कब बनाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ रूल जो होनी चाहिए हमारी, इस चीज़ को रूल है, आप इस चीज़ को ध्यान दे के एक बार सीख लीजिए। रूल ये साइडवेज मार्केट में वर्क करता है। मतलब ये हमें हमेशा नो डायरेक्शन, मतलब हमारा जब मतलब आपको लग रहा है कि ना ऊपर जाएगा मार्केट ना नीचे जाएगा, मेरे को लग रहा है कि मार्केट किधर भी नहीं जाएगा, बट यहाँ पे मार्केट इस रेंज के अंदर, कम से कम ये रेंज मान लो, आप समझ लो 2000 पॉइंट की रेंज के अंदर, 3000 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट ऊपर नीचे करेगा 2-3 दिन, और उसमें आप प्रॉफिट बना लोगे। तो ये स्ट्रैटेजी वन ऑफ द बेस्ट है। अगर जितना मार्केट, मान लो मार्केट में मूव आ गया, और मार्केट तो ऐसा है ना कि ये स्ट्रैटेजी में मूव आ गया तो आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। अगर एक रेंज में रह गया तो हल्का सा छोटा प्रॉफिट होगा, बट कंपेयर टू मूव आने पे आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। सो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर पे क्लिक करना है। स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जैसे क्लिक करोगे, और दूसरी बात, लोग पूछते हैं कि सर आपके पास फंड अकाउंट किस मोड पे ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइएगा। आपका ये ना आइसोलेटेड पे होगा, ये आइसोलेटेड पे होगा। इस चीज़ को शिफ्ट कर लीजिएगा पोर्टफोलियो मोड पे। तो मान लो आप इसमें आप 100 क्वांटिटी ले पाते हो आइसोलेटेड में, आप यहाँ पे आप 500 क्वांटिटी ले पाओगे आप पोर्टफोलियो में, और प्रॉपर हेजिंग हेजिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन देता है डेल्टा एक्सचेंज। अगर आप नहीं किए हो तो इसको डेफिनेटली पोर्टफोलियो मोड पे शिफ्ट कर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को कैलेंडर बनाना चाहते हैं। तो एग्जांपल, जो नियरेस्ट एक्सपायरी है, जो नियरेस्ट एक्सपायरी आ रही है वो है 30 की। तो 3-4 दिन बाकी है, तो भी मैं आई ट्राई टू मेक 30 को है तो मैं 30 का कोई सेल करने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि 30 का है तो एग्जांपल मार्केट 88,000 एकदम एग्जैक्ट अगर आपको दिख रहा होगा गाइस, तो यहाँ पे 88,000 पे मार्केट चल रहा है, और मैं यहाँ पे सेल करने वाला हूँ। अगर आपको दिखेगा मैं यहाँ पे सेल करता हूँ। ये 91 का जो चल रहा है ना, ये 91 का चल रहा है, ये मैं आपको सेल करता हूँ, ठीक है। तो ये 91 का मैं इसको सेल किया मैंने यहाँ पे। हमें सेल कौन सा करना है? देखो, हमें सेल सेल ठीक है, हमें सेल कौन सा करना है? जो नियरेस्ट एक्सपायरी होगी, जो नियर वाली एक्सपायरी होगी वो हमको सेल करना है। और बाय हमें वो करना है जो उसके बाद की वीकली एक्सपायरी है। मान लो 30 तारीख को एक्सपायरी आ रही है, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एक्सपायरी कब है? 6 फेब की है, तो हमको बाय 6 फेब का करना है। वो कौन सा करना है मैं आपको अभी गाइड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये बाय कर लिया, ये सेल कर दिया, सॉरी। अब आप नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हो, नीचे जाके आप मिल रहा है आपको 86,000, ये 500 पे चल रहा है। 91 हमारा कितने पे चल रहा था? 91 230 पे चल रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको भी उठा के अपन 88 है, 89 90, 89 90 91। तो एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे 90,000 पे आ जाते हैं, 2,000 पॉइंट दूर। हम सेल कर दिए 400 रुपये का,
और 88 से 2000 पॉइंट कितना दूर होता है, 87, 86, मतलब यहाँ से ये वाला सेल कर देते हैं 400 रुपये का। मान लो आपने क्वांटिटी सेम की। अब आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट वीक में जाना है आपको। नेक्स्ट वीक में आप जैसे जाएंगे दोस्तों, जहाँ भी आप गए हो, जहाँ भी आपने सेल किया, मान लो आपने पुट साइड 85,500 सेल किया, 85,500 से आप 3000 पॉइंट दूर चले जाओ, तो 85,500 से 85,500 से कितना हो गया, 85,500, 8400, तो ये 1500 पॉइंट हो गया। 1500 पॉइंट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से यहाँ पे हमने क्या सेल किया, 85,500 ना, तो 85,500 ये हो गया, तो ये 500 पॉइंट, 1500, 2,500, तो ये 82 पॉइंट का इसको बाई कर लीजिए। आपने यहाँ पे बाई कर लिया 3000, अप्रॉक्स 3-3,500 पॉइंट आप दूर जा सकते हैं। हमने ऊपर साइड कौन सी बेची है, 90,000, आपको यहाँ जाना है, 90,000 हमने बेचा है, 93,000 का आप जाके यहाँ पे इसको बाई कर लीजिए। जैसे आप बाई करेंगे, आपके सामने यहाँ पे पूछेगा, यहाँ पे क्वांटिटी पूछेगा, जो कि मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी आपके सामने यहाँ पे इनपुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितना डॉलर चाहिए, मात्र $184 चाहिए हमें। $184 अगर हम इसमें लगा के इस ट्रेड को बनाएंगे, तो इसका पे ऑफ देखो कितना प्यारा पे ऑफ ग्राफ बनेगा, और आपके पास रेंज कितनी बड़ी मिल रही है, आप सोच रहे हो। मतलब मार्केट को अगर आप सोच रहे हो कि नहीं भैया मार्केट इस रेंज में रहेगा, या फिर मार्केट मूव करने के बाद एक रेंज में रहता है, जैसे कि मान लो मार्केट मूव किया, अब मार्केट इस रेंज में देखो, आप आराम से 22, 23, 24 आराम से 4 दिन आप मार्केट रेंज में था। इतने दिन में तो आप आराम से पैसे बना लोगे। कैसे बना लोगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखो, मार्केट के पास एक रेंज तो हो गई 91,000 और 84,600। ऊपर 91,000 की रेंज है, जो कि यहाँ की होती है। यहाँ से 91,000 की रेंज आपको समझ लो, यहाँ की रेंज आपको ऊपर साइड के लिए मिली। तो आप सोच लो यहाँ से ये कितना परसेंट रेंज है, 3.5% की रेंज है। 3,000 पॉइंट ऊपर की आपको रेंज मिली है, मतलब कि मार्केट यहाँ से 3,000 पॉइंट आपका ऊपर जाएगा 2 दिन के अंदर। भाई जब मार्केट मूव कर चुका है, नहीं जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, 2-3 दिन के लिए। और एक दिन भी अगर आपने इस ट्रेड को होल्ड कर लिया, तो आपको ओवरनाइट डीके मिल जाएगा। डाउन साइड कितना है, 84,600 है। तो 84,600 आपको पता है यहाँ पे आ जाता है, जो कि ये लेवल होता है, ब्लू लाइन आप समझ लो। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट 3 दिन के अंदर, मार्केट 2-3 दिन के अंदर, आपको लगता है कि मार्केट 8%, 7-7.5% का मूव कर जाएगा? दैट इज़ इम्पॉसिबल ब्रो, इम्पॉसिबल। कितना कमाओगे यहाँ पे, अगर मार्केट क्लोज हुआ तो $50 कमाओगे। $50 जो कि होता है 4-4,500 लगता है, बट आप कितना पैसा लगा रहे हो, $186। अगर मार्केट में मान लो, अगर मार्केट ने, आप इसमें सेफ कितना हो, देखो मार्केट में कितना बड़ा भी मूव आ जाए, यहाँ से 90,000 पे मूव आ गया, मान लो यहाँ से 90,000 पे मूव आ गया इधर, तो भी आपको कितना लॉस होगा, आपको $10 का लॉस होगा। अगर आपने ट्रेड डाला और मूव आ गया, $10 का ट्रेड लॉस होगा। आप सोच रहे हो कितना, एकदम ये इतनी हेज स्ट्रेटेजी है, $10 का लॉस होगा। अगर वहीं पे मार्केट आपने आज डाला और ये कल, ये 2 दिन निकाल दिया, 30 को इसकी एक्सपायरी है, मान लो कल मार्केट में कुछ मूव नहीं आया, नेक्स्ट डे 30 आ गया, 30 में तो आपको पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा अगर आप देखोगे। और मार्केट अगर मूव आके यहाँ पे बंद हुआ 90,000 के पास, यहाँ पे आपको $46 का प्रॉफिट चल रहा था, 90,000 पे दोस्तों $70 का प्रॉफिट चलेगा। आप इस चीज़ को कैसे भी बना सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया। अब आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को 6 फेब से ही बनाना है, कुछ नहीं करना है, आप रेंज ढूंढ लो। मेरे को मान लो लग रहा है 88 है, मेरे को लग रहा है मार्केट 92,000 के लगभग रहेगा। 92,000 का आपने, या 91,500 के अंदर रहेगा, 91,500 या फिर 91, आप सोच लो कुछ भी ले लो, 92 ही ले लो। 92 का आपने सेल कर दिया, यहाँ पे आके समथिंग 92 यहाँ से कितना दूर है, 4,000 पॉइंट है। 88 से 4,000 पॉइंट कितना हो गया, 84 हो गया आई थिंक, यस इट इज़ 84। यहाँ का आपने सेल कर दिया। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे जाओ। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे जैसे आप आओगे, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे जैसे आओगे, ऊपर साइड मैंने, नीचे ऊपर साइड मैंने कितना बोला, 92,000 का सेल किया है। 92,000 से 3,000 पॉइंट फार चले जाओ, 95,000 आ गया, 95,000 का यहाँ पे बाई कर लो। इस साइड मैंने कितना बोला, 84,000, 84,000 पे, 84,000 से 3,000 पॉइंट और दूर चले जाओ, कितना हो गया, 84 से 3,000 पहुँच जाओगे, 83, 82, 81, 81 का इधर जाके बाई कर लो। अब मार्जिन कितना लग रहा है आपको, यहीं पे आप मान लो मैं 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ, मेरा 100 क्वांटिटी में 500 क्वांटिटी लेता हूँ। अगर आपको दिख रहा होगा 500 मतलब एक बिटकॉइन 2 बिटकॉइन तक मैं ट्रेड करता हूँ। मार्जिन मात्र $183 लग रहा है, जो कि होता है आपका अराउंड 13-14 हज़ार रुपये लगेगा आपका। 13-14 हज़ार रुपये लगा के अगर आपको 4 से 5 हज़ार रुपये का अगर फ़ायदा हो रहा है, ये लो क्या ट्रेड बना है, ये देख रहे हो, इसकी एक्सपायरी देख लो। ओ माय गॉड, क्या ट्रेड बना है, आप समझ रहे हो, ये देख लो,
ये क्या ट्रेड बना है, ओ माय गॉड। यहाँ पे आपको सिंपल, यहाँ पे आपको $50 का ट्रेड मिलेगा। अगर मार्केट ऊपर नीचे क्लोज हो गया तो $94 का, $97 का मैक्सिमम प्रॉफिट है। और आपके पास रेंज कितनी मिल गई आपको 2 हफ्ते के लिए? ऊपर 94,000 की रेंज, 93,000 की रेंज मिल गई, नीचे 82,500 की रेंज मिल गई। सो ये ही बेनिफिट है स्ट्रैटेजी का। ऊपर 92, 93 इधर तक की रेंज मिल रही है। आप मान लो मार्केट में नीचे 82,000 तक की रेंज मिली है, आपको लगता है मार्केट एक हफ्ते के अंदर आपका मार्केट 11,000 पॉइंट का बिटकॉइन का मूव करेगा? दैट इज़ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं, मतलब चांसेस आर वेरी लो दैट मार्केट विल मूव इन, इतना बड़ा मूव करेगा, ठीक है। सो ये फ़ायदा है स्ट्रेटजी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई है तो डेफिनेटली सी बात है, आप इस चीज़ को फर्दर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस चीज़ में मैं बहुत ट्रेड किया हूँ, इस स्ट्रैटेजी पे मैंने लगातार बहुत सारी ट्रेडिंग की है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरा पीएनएल वीडियो मैंने डाल रखा है। मैंने कितनी सारी स्ट्रैटेजी रेशियो स्प्रेड्स पे बना रखी है, कितनी सारी स्ट्रैटेजी मैंने कैलेंडर स्प्रेड्स पे बना रखी है, जो कि मेरे जो फेवरेट स्ट्रैटेजी रहती है वो स्प्रेड्स पे ही होती है। जैसे कि कैलेंडर स्प्रेड हो गया, बेसिक ये अपना क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड हो गया, रेशियो स्प्रेड्स हो गया, आयरन कॉन्ड हो गया, जो कि अलग अलग एक्सपायरी बन के यूज़ होते हैं और ये काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल होते हैं अगर आप इनको मैनेज कर लिया। द थिंग इज, इफ़ यू आर लूजिंग 30%, लाइक द मार्क, जो ये स्ट्रैटेजी का पीओपी है, प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी है, या फिर विनिंग चांसेस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी है, वो है 80%। अगर आप 80% टाइम अगर आप 5,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हो और 20% टाइम अगर आप 5,000 रुपीज़ लॉस कर रहे हो, तो द रिस्क टू रिवॉर्ड आपके ही फेवर में आएगा और आप विनिंग चांसेस आपके ज़्यादा है कंपेयर टू अदर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ ट्रेडिंग में एक ही गेम चलता है जो कि है रिस्क रिवॉर्ड का। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में जितना लूज़ करे उतना ही, जितना विन करे उतना ही लूज़ करोगे ना, इन द एंड मंथ में जाके आप अपना खुद देख लेना, मंथ आपका पीएनएल पूरा प्रॉफिट में रहेगा, पूरा ग्रीन में रहेगा। अगर आप 5,000 रुपये कमा रहे हो, 15,000 रुपये लॉस कर रहे हो, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक इन अ ग्रीन मंथ, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिनके साथ भी ट्रेडिंग करते हैं उनको बोलिएगा ये स्ट्रेटजी अच्छा है। और जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। एक बार प्लीज़ इसको डिप्लॉय करके देखिए, आपको आपके ऑप्शन सेलिंग में बहुत अच्छा आपको एक वेरिएंट मिलेगा, ठीक है। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।